अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों को महान ईश्वर के तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोग माया से संसार उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरित हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो अब क्या हुआ इसमें? कहाँ से हो रहा? अब मोहकर जो है, जिस प्रकार प्रकृति को आश्रय करके वो लोग हैं, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है। मनुष्य क्या है? मनुष्य मतलब मन जिसमें है। तो मन का धर्म क्या है? संकल्प करना या फिर विकल्प करना। तो जो लोग मनोधर्म में आतुर रहते हैं, मनोधर्म में जो लोग अपने आप को व्यस्त करके रखते हैं, तो वो संकल्प भी हो या फिर विकल्प हो, जो भी हो, तो वो कार्य अगर सिद्ध ना हो, तो उससे ये हो जाता है कि शायद मैं डिफॉल्ट में चला गया, मैं मर गया, मैं सर्वशांत हो गया। ऐसे करके अपने आप को एक डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो ये इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, उस मनुष्य को बोल रहे हैं कि मानुषी तनुमाश्रितम। ये लोग उस तरीके से उस मनुष्य तनु, तनु मतलब देह, उस देह का अधीन है। ठीक है। तो इस प्रकार से जिन लोगों का अंतकरण दुर्बलता जिन लोगों में है, वो मूड है। मतलब डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हुआ, ये काम मैं नहीं कर पाया, तो मैं ही डिफॉल्ट में हूँ, मैं ही डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मुझसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो लोग अपने आप को सोचते हैं, वो ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इससे एक बात ये भी साबित हो रहा है कि इच्छा के वशीभूत होके कुछ इच्छा कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? उसको या तो पाने का या फिर उससे दूर जाने का, इन दोनों में से कोई है। ये सब जो हमारे आचरण है, उसके भीतर में ही जो लोग हैं, जो लोग जिंदा हैं उसके भीतर में, और जो नहीं होने से वो उसको लगता है कि मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। इस टाइप के इस अवस्थापन्न जो लोग हैं, वो संकीर्ण चेता हो जाता है। मैं जो अनादि अनंत हूँ, इस जो भूत मंडल में मैं जो वर्तमान हूँ, जिस महान मैं ईश्वर का अंश हूँ, या फिर जिस महान मैं खुद उस ईश्वर हूँ, वो अपने आप को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इसमें अपने आप को जकड़ के रखा है। जब तक एक हाथ छोड़ेंगे नहीं, तब तक उस जगह तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है। अनित्य जो है आशा, अनित्य जो कर्म है, अनित्य जो ज्वालामयी है, जो आत्मघातिनी प्रकृति है, उसको आश्रय करके मैं जिंदा हूं। ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? मोघास मोघ कर्मणो मोघो ज्ञाना विचेतस राक्षुषीमाशुरीं चैव प्रकृतिं महिनीं श्रिता। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतियों को ही धारण किए रहते हैं। वही होगा। तो वो क्या होगा? रक्षमाम राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति। तो पता है कि मैं हूं नहीं वो, लेकिन फिर भी जो अनित्य आशा है, अनित्य जो कर्म है, अनित्य ज्वालामयी जो राक्षसी, आसुरी, आत्मघातिनी प्रकृति है, उसको आश्रय करते हुए हम रह रहे हैं।
इससे होगा क्या? महान्तानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तु नन्न मनसो ज्ञाता भूतादिं वयम्। इसमें क्या हुआ? परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नारा नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें वो कह रहे हैं कि महत क्या है? प्रधान। महत प्रधान। आत्मा क्या है? मैं प्रधान। तो मूल जो प्रकृति है, जो माया है, जब वो सब कुछ छोड़ के मुझ में, उस मुझको, आपके मुझको सामने जान के जब वो कार्य कर रहा है, लेकिन उस मैं के साथ जो मिल नहीं रहा है और उससे दूर जाने का भी कार्य नहीं कर रहा है, माया का इस अवस्था में, इस स्थित अवस्था में, इस अवस्था में जो रहता है वही महात्मा है। तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में साधन बल में क्या हुआ? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो चार अवस्था है, इस चार अवस्था को उसमें मैं मुख मान के उस दृष्टि में रखते हुए मैं खड़ा हूं। अंतकरण में धर्म के जो है उसमें मैं खड़ा हूं। चित्त का कार्य विमुक्ति अवस्था के प्रारंभ के एकदम निचले स्तर में। ठीक है। तो ये जो है अतिमात्र ज्योतिर्ब्रज का साधक का कार्य है, ये है। अब इस समय क्या होगा? अब जब ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त को, चार अवस्था को जब हम उसको विरुद्ध कर रहे हैं, क्या होगा? तो अब इसमें उसको त्याग करते हुए जब वो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वो दैव प्रकृति अब मेरे साथ में है। अब मैं साधक बनने के लिए योग्य बना हूं, मैं मुमुक्षु का पात्र बना हूं। अब जब मैं बना हूं, तब क्या होगा? तो अंतःकरण का जो चतुष्टय को त्याग करके मैं का जो भजना है, भूत आदिकरण जो है, सर्वशक्ति आदि जो है, प्रकृति का सर्वशक्ति कारण जो है, मैं जो हूँ, अव्यक्त निश्चय करके उसमें मिलने का कोशिश मैं शुरू करूंगा। इससे क्या पता चला? इस तरीके से मैं शुरू करूंगा। तो इसमें मैं अगर शुरू करूंगा, तो इसमें क्या होगा? ये होना चाहिए कैसा? ये होना चाहिए कि अब मैं अगर ऐसा करूंगा, तो उसी में कीर्तन करते हुए, मैं प्रयत्न करते हुए भक्ति के साथ में मैं उसका नित्य संयुक्त होकर उपासना करना शुरू करूंगा। ये होना चाहिए। देखते हैं उसके बाद वाला श्लोक क्या है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्सन्तच्चो मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान भी वही कह रहे हैं। ये स्थिति अगर हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा। मेरे नाम का ही जो गुणगान करेंगे, मेरे गुणों का कीर्तन करेंगे, मेरी ही प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न करेंगे, मुझी को बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरा ही उपासना करेंगे, तो अविच्छिन्न भाव से प्रकृति पुरुष को साथ में, प्रकृति जय जो है वही साधक है, इस तरीके से देखते हुए जब साधक अपने तीसरा नयन खोल के दिक शक्ति द्वारा, मतलब तीसरा नयन क्या है, जो अष्टक दल कमल है उसको भेद कर लिए। अब उसको जब भेद कर लिए, अष्टदल कमल मतलब आंख वाला, तो उसको जब भेद कर लिए, तो जब देख पा रहा हूँ, मतलब तीसरा आंख से देख पा रहा हूँ। अब तीसरा आंख से अगर देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आंख से मैं कब देख पाता हूँ? इस दोनों आंख से मैं तभी देख पाता हूँ जब वो दूसरे चीज से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे इस आंखों तक पहुंचता है, तभी मैं देख पाता हूँ। तो इसका कोई लिमिटेशन है? इसका तो खुद का कोई शक्ति तो है नहीं कि ये देख सकता है।
जब तक वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है तब तक ये तो देख नहीं पाता। तो लेकिन मैं देख अगर पा रहा हूँ तो मेरा वो तीसरा नयन अब खुल चुका है। तो उसमें मैं अपने आप को घुसा के, जब मैं घुसा लिया, अपने मैं के अंदर में घुस गया। अब अपने मैं के अंदर में घुस गया मतलब क्या हुआ? क्या मेरा हाथ में हूँ, मेरा मेरा मैं मेरा पैर में हूँ, मेरा आंख में हूँ, मेरा कान में हूँ, मेरा शरीर में हूँ, मेरा पेट में हूँ, मेरा मस्तक में हूँ, कौन सा वाला मैं हूँ? इस सब के अंदर में मैं घुस गया। तो ये सब तो मैं नहीं हूँ, मुझसे डिफाइन नहीं होता। अगर मेरा हाथ नहीं है तब भी मैं हूँ, मेरा पैर नहीं है तब भी मैं हूँ। तो इस मैं के अंदर में मैं जब घुस रहा हूँ तब क्या हुआ? मेरा जो है सगुण रूप, उसके अंदर में मैं घुस गया, निर्गुण रूप में घुस रहा हूँ। मतलब क्या, कहाँ पे? तो मैं अपना जो अनिमा वाला जो स्थिति है, मतलब मेरा जो अणु परमाणु वाला जो मैं जो हूँ, मेरा जो निर्गुण रूप है, मैं जब सगुन छोड़ के अपने निर्गुण में चला आया हूँ, तो सगुन के विकार निर्गुण में जो निर्मलता है, क्योंकि उसमें तो और अनिर्मलता कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो अनिर्मल बोल के कुछ नहीं है, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म अवस्था में मैं पहुंच के मैं देख रहा हूँ, उसको देखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब देख रहा हूँ तब मैं क्या करूंगा? तब तो उसमें तो बुरा बोलने वाला कुछ है ही नहीं। अणु परमाणु में अगर चले जाएं, उस स्टेट में अगर चले जाएं, तो ना तो मैं अपने लेवल पे कुछ देख सकता हूँ, ना मेरे सामने लेवल पे कुछ देख सकता हूँ, ना मैं दूसरे में कुछ बुरा देख सकता हूँ, किसी में कुछ बुरा नहीं देख सकता हूँ। तो बुरा ढूंढने जाता हूँ जब, बुरा तो कोई नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो सिर्फ अच्छाई है। तो जब सिर्फ अच्छाई है तब अगर कीर्तन होगा तो उस किसका कीर्तन होगा? मेरा ही कीर्तन होगा। तो मैं ही कीर्तन कर रहा हूँ, मेरा ही कीर्तन हो रहा है। उस तरीके का है। मेरा जो अच्छा चीज है, मेरा जो अच्छा लगने वाला जो चीज है, उसी से गुण सब लेके मैं बैठा हुआ हूँ, और उसी को मैं सोच रहा हूँ, अरे ये तो सभी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम्म, लेकिन इसमें बाहर वाला कोई नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है किसी को। मन की खुशी मन मन में ही मन को मता के रखता है। कीर्तन भी उसी तरीके का होता है। हम जो कीर्तन जब देखते हैं, कीर्तन जब सुनते हैं, तो उसमें हम मदहोश होके उसी में जब डोलते शुरू कर देते हैं, गाना गाते हुए शुरू कर देते हैं, तो उसमें बाहर वाला, क्योंकि वहां पे मुझे माइकल जैक्सन बन के, ऋतिक रोशन बन के नाचना नहीं है। मैं नाच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ वो वाला नहीं है, मैं नाच रहा हूँ अपने ही मदहोश में, मैं नाच रहा हूँ उस परम सत्ता के साथ में मैं नाच रहा हूँ। इसलिए भगवान नटराज है, क्योंकि जब तक नाच के साथ मैं हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं स्तब्ध हो गया, नाच भी स्तब्ध हो गया। तो इसके लिए नटराज वाला है। ठीक है। जब गाना रिकॉर्ड करके सुन सकता हूँ, लेकिन नाचना रिकॉर्ड करके नाचना बंद हो गया, मैं बंद हो गया तो नाचना भी बंद हो गया। तो मेरा और नाचने का साथ में जो एकत्वता है, एक साथ में, नर्तक और नृत्य अलग नहीं किया जा सकता। गाना और गायकी ये अलग किया जा सकता है, गायक और गायकी को अलग किया जा सकता है, रिकॉर्ड कर किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन नाचना को भी रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉप कर देंगे, अलग हो गया वो, और नहीं है, नाचना नहीं है, वो स्टॉप है, फ्रीज्ड फ्रेम है। ठीक है। तो अब इसमें है, इसमें खड़े हैं, इसलिए नटराज है। ठीक है। भगवान को हमने नाचने वाला भगवान बनाया है, नर्तक बनाया है, नटराज बनाया है, इसीलिए क्योंकि उससे वो अलग नहीं कर पाते हम। ठीक है। तो प्रकृति जो है, मलिनता वहां पे है, और निर्मलता कहाँ पे है? खुद में है, मुझ में है, मैं में है। तो एक बार निर्मलता का जो लक्ष्य है, फिर से मैं मलिनता में आके निर्मलता का लक्ष्य करते, फिर मलिनता में आ रहा हूँ, फिर निर्मलता का लक्ष्य कर रहा हूँ। ये जो ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच करते हुए जा रहा हूँ, यही नमस्कार है। ठीक। नमस्कार करते हुए हम क्या करते हैं? दोनों हाथ को मिलाते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, फिर उड़ जाते हैं, या फिर साष्टांग लगाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो वो एक बार ऊंचू नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, तो यहाँ पे भगवान का जो नमस्कार जो शब्द है,
तो इस नमस्कार का शब्द का मतलब वही है कि एक बार जब हम मलिनता से सगुण भाव से आ रहे हैं, सगुण से निर्गुण में जा रहे हैं और प्रकृति के प्रभाव से फिर निर्गुण से सगुण में आ रहे हैं और फिर साधना करते हुए फिर सगुण से निर्गुण में जा रहे हैं, ये वाला जो है ये है नमस्कार। तो हमेशा ये नमस्कार नित्य युक्त अवस्था में हमको करते रहना है। मैं नित्य हूँ। तो इस तरीके से ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करते-करते प्रकृति के साथ में मैं युक्त होके मैं अपने आप के साथ में नित्य मिलते-मिलते मैं भी नित्य हो जाऊँगा। ठीक है? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, काँच में, ठीक है, एक लाल रंग का फूल रख दिए, ठीक है? स्फटिक में एक लाल रंग का फूल रख दिए, तो स्फटिक भी जैसे लाल हो जाता है, दोनों अलग हैं, लेकिन अगर रखते हैं तो वो भी जैसे लाल हो जाता है, स्फटिक सच्चा होता है। और लाल रंग का अगर फूल हो, जवा फूल मान लें, ठीक है, उसको रख लें, तो वो उस फूल लाल रंग के फूल के साथ में अपने आप को मिलाते हुए वो वही रंग ले लेता है। तो प्रकृति में मैं का और उपासना वही इस प्रकार से है। ठीक है। अब ये अगर करेंगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने आप को बार बार जाके अपने आप को फेंकना पड़ेगा। होना चाहिए ऐसा ही, क्योंकि मैं बार बार वो ही कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर वैसा कर रहा हूँ। ऐसे रिपीटेटिव कर्म हम कब करते हैं, जब कोई हम अभ्यास में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से क्या बोलते हैं, जजन करते हैं या फिर रिपीटेटिव अभ्यास युक्त जो काम करते हैं, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन जजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान यज्ञ मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ से द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो अब क्या हुआ, वही बात, यज्ञ किसको कहते हैं, एक चीज में दूसरी चीज का आहुति को कहते हैं। हम हवन जो करते हैं, यज्ञ जब करते हैं, आग में हम डालते हैं, ठीक है, तो घी में एक बिल्व पत्र को लगा के उसको यज्ञ में डाल देते हैं, ठीक है, आग में होम करते समय डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही साधना करते हुए अपने बोध जितना दूर तक गया है उतने में ज्ञान का जितना प्रकाश अपने आप में हुआ है, उस ज्ञानाग्नि से अपने जो अज्ञानता है उसमें मैं खुद ही आहुति की तरह उसके ऊपर मैं पड़ता हूँ और उसमें मैं मिट जाता हूँ, ठाई हो जाता हूँ, ठीक है, और स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। तो ये है ज्ञान यज्ञ, ये उदार है। उससे मैं क्या समझता हूँ कि मैं भिन्न और कुछ नहीं है। ये जो ज्ञान जब तक मैं नहीं था तब विश्व हुआ था, विश्व का जो नानात्व है, मतलब मैं हूँ, तुम हो, ये हो, से है, ठीक है, जितना भी कुछ है, ठीक है, तो उससे जिसका बुद्धि निर्मल है वो उस अनिर्मल बुद्धि को अपने उपासक बना लेता है और उस अनिर्मल को ही वो उपासना करता शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या होगा, वस्तु तो एक ही चीज को हम डिफरेंट तरीके से उसको साधना करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक ही चीज है, उसका अर्थभेद नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेगा, साधक जाएगा गुरु के पास, गुरु मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अब ये बताइए। तब गुरुदेव क्या बोलते हैं, ये जो त्रितापमय संसार के जो जलते हुए आ रहे हो तुमको चाहिए मुक्ति। अब इसमें मैं तुमको बताता हूँ कि ये शिष्य का जो बहिर्मुखी वृत्ति है, अंतर्मुखी जो चित्त पथ में है, जो साधक के आधार के ऊपर है,
अब उसमें तुम अधिष्ठान करो। तो ये जो अधिष्ठान करने का जगह वो है, अब उसको उस जगह तक वो पहुंचने वाला है। उसके गुरु पहुंचा, ने उसको अधिष्ठान करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो अधिष्ठान में पहुंचा दिया। ठीक है, सोचना कब दूर हो जाएगा? अभी दूर होगा जब वो दिखेगा, विश्व का ज्योति। ठीक है, जब वो दिखेगा तब वो वहां से हट जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं, अहं क्रतुरहं यज्ञ सदाहं हमौषधम् मन्नोऽहं हमे वाज्यम् अहं रग्निं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, सदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। तो सब में मैं हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सदा हूँ, मैं ही औषध हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही आज्य हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही ओम हूँ। अहं क्रतु, अहं यज्ञ, अहं सदा, अहं औषधं, अहं मंत्र, अहं एव आज्यं, अहं अग्नि, अहं हूतं। ठीक है, ये है अन्य इसका। तो अब द्वैत क्या है और अद्वैत क्या? इसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा हमको। और ये जो है, इस द्वैता द्वैत वर्जित मैं, साधक क्या देखता है? साधक देखता है कि मेरा तो द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ही मैं हूं हो गया हूँ। ठीक है, चतुर्दश भुवन शब्द मध्य में जो कुछ है वो सब कुछ मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अक्रतु हूँ। क्रतु मतलब वेद भेद जो क्रिया, ज्ञान के द्वारा जो भी हो रहा है, जो क्रिया है, वो मैं हूँ। क्रतु सोम रस साध्य ये जो है, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्र से जो क्षारण खारण जो होता है, जो आता है, वो जो सुधा है, वो पुष्टि है, अमृत है। तो इस अमृत द्वारा जगत में जो कुछ भी दर्शनीय है उसी का पुष्टि साधन हो रहा है। अब शरीर के मध्य में जो भी कुछ उपादान है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। खाद्य जो है अंदर में चला गया, जठराग्नि द्वारा उसका पाचन हो गया। ठीक है, जलीय अंश द्वारा जो हो वो अपान वायु में उसको डाल दिया। जिस प्रकार अग्नि जिसको जिसका क्षय नहीं कर पाया, जो कुछ भी नहीं कर पाया, जो सार रह गया, वो अमृत बन गया। ठीक है, अब ये अमृत मेरुदंड में, मतलब सुषुम्ना नाड़ी को आश्रय करते हुए वायु के साहाय्य से शरीर के प्रत्येक अणु संयोग स्थल में जाके उसका आपूरण करते हुए एकदम शरीर को विस्तृत करते हुए रहता है। ठीक है, इसका 3 मुख होगा। एक मुख ईड़ा नाली में रहता है, एक मुख पिंगला में रहता है और एक मुख सुषुम्ना नाली में रहता है। ठीक है, तो एक काम आप कर सकते हैं, जब भूख लगे तो आप देखेंगे कि आपका जब भूख लगता है तो आपका दाहिना जो नाक है वो ज़्यादा चलता है। जब खाना खा लेते हैं तब कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका दाहिना वाला बंद होके बायां नाक से वो हवा चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक एक खुद का एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बढ़िया लगेगा। इसको बाहर से भी हम कर सकते हैं, फोर्सफुली भी कर सकते हैं। जो तुम्बो प्रैक्टिस जो होता है उस प्रैक्टिस में लोग करते हैं, जो लोग मतलब वो वाला काम करते हैं, वो करते हैं ताकि उनको खाना कम खाना पड़े। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसका इक्विलिब्रियम में भी ला सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इस सुधा को आश्रय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते 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 परिणाम शून्यता जो है, जो अपरिणामी है, जो सत है, ब्रह्म है, मैं हूँ, अब साधक अहं क्रतु वाक्य का अर्थ यहाँ पे जाके खत्म होता है। अब बोले कि अहं यज्ञ, तो ये जो आदान प्रदान चल रहा है ये यज्ञ है।
क्यों? क्योंकि सर्व प्रकार जो यज्ञ है, जो आश्रय करके है, उसको क्या बोल रहे हैं? वो है विष्णु। विष्णु का मतलब क्या है? विष न उ। तो विष मतलब व्याप्ति, व्यापन धातु। न निर्गुण, उ पंचदेव का जो समष्टि है, शिव शक्ति गणेश विष्णु सूर्य, ठीक है, पंचदेव का जो समष्टि है विष्णु। तो एक अवस्था में सब एक, किसी गुण का कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। इसको मान सकते हैं इक्खू का रस, उसमें चीनी घोल दिया, जैसे सब मिलके एक हो गया। किसी को आग आग मतलब अलग से पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। सब कुछ कहाँ पे है? वो में है। अच्छा, बढ़िया। विश्व व्यापक जो चैतन्य आत्मा है, वो उसका नाम दिया विष्णु। उसको, उस एट्रीब्यूट को, उसको हम विष्णु समझते हैं। अब शरीर रूप विश्व में आदान प्रदान रूप जो पुष्टि किया, जो पालन चल रहा है चैतन्य सत्ता के द्वारा, उस पालन जो संपादित हो रहा है वही विष्णु है। तो विष्णु का यज्ञेश्वर है। अब ये यज्ञ कर रहा है कौन? मैं। तो मैं ही यज्ञ हूं, तो अहंग यज्ञ। अहंग सदा। सदा कौन है? अग्नि का स्त्री। अग्नि के दूसरा नाम क्या है? तेज। तो तेज सुहागिनी क्या है? शक्ति। वो भी मैं। इस अवस्था को व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन जीवत्व से ब्रह्मत्व में लेके जाने के कारण, मतलब लेके जाने के समय में, चित्त को ऊपर में उठाने के समय में, महाशक्ति तेज की सहायता करते के समय में, तो वो क्या है? वो सदा है। वो सहायता कर रहा है। स मतलब मैं खुद, ठीक है, मेरा खुद का, ठीक है, मैं खुद नहीं, मेरा खुद का। तो एक जगह से प्रारंभ करते हुए चलते चलते एक तदाकार विश्राम स्थान में उपनीत हो जाने में, जब उपनीत हो जाते हैं, वो धा है, ठीक है, गान का जो सम है, ठीक है। तो अब मैं सृष्टि भाग में आत्माराव के दौड़ रहा था, सृष्टि का भोग कर लिया। अब फिर से मैं जहां से दौड़ना शुरू किया था, उस में आके मैं रुक गया, तो धा। तो इसीलिए मैं ही स्वधा हूं। हम औषधम। औषध मतलब जिस जो चीज रोग का नाश करता है, जीवन को रखता है, जीव को जिंदा रखता है। तो जीव जब तक जीव है, तो तब तक उसका बचने का उपाय तब तक है जब तक उसके पास औषध है। क्योंकि जीव का जो काम है, वो है जन्म और मरण को भोग करना। इसी को भव व्याधि कह रहे हैं। अब ये जो भव व्याधि है, इस वैद्य है गुरु, उसका श्रीमुख निश्चित जो मैं का जो वचन मैं उनको सुन रहा हूँ और सुन के आगे बढ़ रहा हूँ, वो है औषध। इसका प्रयोग करते 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 तो जन्म मरण रूप जीवत्व का क्रिया जो है उसको शेष करते हुए आमित्व में, मतलब मैं आके जब वो मैं अपने आप को उस मैं के साथ में जोड़ लेता हूँ, तो अब मैं ही औषध हो गया। तो मैं ही औषध हूँ। अहम औषधम। अहंग मंत्र। मन को जो त्राण करता है वो है मंत्र। मन का क्या है? धर्म, संकल्प और विकल्प, ठीक है। एक को छाड़ना, एक को पकड़ना, ठीक है। तो एक मतलब जोंक की तरह एक, ये जो मन का जो काम है यही हमेशा चल रहा है। जब ये वित्त शून्य होके गिर जाता है, उस निवृत्तिक अवस्था में मैं हूं, मैं ही मंत्र हूं। अहम आज्य। आज्य, आज्य बोलते हवि को। अब के द्वारा जो वस्तु है वो जल जाता है, और जल के वो वायु में जाके मिल जाता है। तो मैं उसमें हूँ, ठीक है। अभी तो जब ये बाहर में चल रहा है, तब वो वहां पे है। जब वो अंदर में चल रहा है, तब वो यहाँ पे है, ठीक है। अब मजेदार चीज कहाँ पे है? मजेदार चीज यहाँ पे है कि ये जो बहिर्जगत का जो मैं हूँ, अधोमुखी वृत्ति है,
और गुरु प्रतिष्ठ क्रिया में जब काम करते हुए अपने खुद के मैं में जब मैं जा रहा हूँ, तब वो ऊर्ध्वमुखी वृत्ति है। ठीक है, इस तरीके से समझे, इसको इस तरीके से समझे, ऊर्ध्वमुख कुंभ मिति। ठीक है, मतलब एक आ, घटी या फिर एक कलश लीजिए, पानी में उल्टा मुंह करके उसको डालिए और उसको उठाइए। अंदर जब डालेंगे, बाहर वायु निकलते हुए उसमें पानी भर जाएगा, लेकिन जब वो उल्टा मुख करके ही उसको निकालेंगे, पानी वहां से पटक से अंदर चला जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो उसमें पानी भरते हुए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। अब आप जब उसको पानी में डुबाएंगे, ऊर्ध्वमुख जब उसका होगा, तब उसमें पानी रहेगा। जब आप उसको बाहर लाएंगे, वो गिर नहीं जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये हवि। मैं अग्नि हूं, जो अपनों, मैं जहां पे उपस्थित हूं, उसी को दहन करते हुए मैं अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने उत्पत्ति स्थान को निगलते हुए जो वहां पे है, ठीक है, और उस पर मैं, तो उसके बाद वहां पे जाके विश्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब अग्नि है, उसको ऊर्ध्व शिखा बोलते हैं। ठीक है, जिसका शिखा ऊपर के तरफ चलता है, इसलिए जब हम लोग माथे के ऊपर शिखा रखते हैं, ठीक है, देखेंगे बहुत सारे लोग माथे के ऊपर एक मतलब चोटी बनाते हैं, जिसको शिखा कहते हैं। ठीक है, हम्म, तो वो इसी का प्रतीक है। हम्म, माया में जब है सृष्टिमुखी वृत्ति का काट है, वृत्ति मैं मुखी वृत्ति जब है, तब उद्धार करता आके उस दो मुख को एक साथ में आग बना के, अपने आप को जला के, मेरा माया जो है, मेरा जो महत है, जिस मैं से महत का सृष्टि हो रहा है, उसको वहां से खत्म करते हुए मैं को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ मैं में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरीके से अग्नि भी मैं हूं। अहम हुता, मतलब हवन कार्य जो करता है। ठीक है, जगत व्यापार में आमी में, ब्रह्माग्नि में आहुति देते हुए मुक्ति जो है, वो जो क्रिया है, वो क्रिया भी मैं हूं। ठीक है, इसमें दो चीज, इसलिए खाने में इतना रिस्ट्रिक्शन और ये सब यहाँ पे डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, बेसिकली हमारे जो कॉन्सेप्ट जो है, ये जो जठराग्नि है, अग्नि में क्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो जब यज्ञ में हवन करते हैं, क्या हम लोग हवन में कभी भी खराब चीज देते हैं? नॉर्मली सोच के देखिए कि हवन हो रहा है, वहां पे हम कपड़ा फेंक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं, खराब कोई चीज फेंक रहे हैं, फूक डाल रहे हैं, चूसू टट्टी कर रहे हैं। इस तरीके से कोई काम हम करते हैं यज्ञ में? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हवन जो क्रिया है, वो एक सात्विक व्यापार है, और ऐसा करना सही भी नहीं है। अच्छा भैया, अब खाना जो जाता है, वो जाके पाचन होता है जठराग्नि में, जठर में जाके होता है, तो वहां पे जठराग्नि है, वहां पे जाके पाचन क्रिया संपन्न होता है। तो जब यज्ञ की क्रिया में जब हम नहीं कर रहे हैं, और अग्नि में हवि प्रदान करने को अगर यज्ञ कह रहे हैं, तो जठराग्नि में जो खाना हम डाल रहे हैं, उसमें खराब खाना कैसे डालें? एक लेवल पे तो खराब खाना अगर डायरेक्टली हम खा लेते हैं नहीं जानते हुए, तब हमारा शरीर ही उसको निकालता है, और शरीर खराब होता है, तबीयत खराब होता है, हम दवाई लेते हैं, उसमें ठीक होते हैं। लेकिन जानबूझ करके हम एक यज्ञ में खराब चीज कैसे डालें? नहीं डाल सकते। जिस प्रकार से हम बाहर में भी नहीं डाल सकते बहिर् जगत में, उसी तरीके से अंतर जगत में भी जठराग्नि में कुछ खराब खाना नहीं देना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि वो खराब होगा, फिर शरीर खराब होगा। तो इसके लिए खाने में इतना रिस्ट्रिक्शन है, और ये याद रहे इसलिए शिखा मानते हैं। जब ये चीज जब
महातत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाएँगे, तब भी शिखा रखने का ज़रूरत नहीं है। जब समान भाव में अधिष्ठान हो जाएगा, जब इन दोनों में खाना में जब ये समान भाव बढ़ जाएगा, जब समान न्यास हो जाएगा, मतलब दृष्टि, समदृष्टि जब हो जाएगा तब हम क्या कहलाएँगे? तब हम समन्यास सन्यासी कहलाएँगे। जिसमें सन्यासी मतलब समन्यास, जिसका दृष्टि सम हो गया है। तो सन्यासी जब हो जाएँगे तब इस स्थिति में चले जाएँगे, तब मस्तक मुंडन हो जाएगा। क्योंकि अब तो शिखा का ज़रूरत नहीं है, अब तो याद दिलाने का ज़रूरत नहीं है कि जो तुम खा रहे हो, उस खाने में बेसिकली तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम एक यज्ञ कर रहे हो। अब जब तक ये यज्ञ का मुझ में स्थित नहीं हो रहा है, तब तक ये शिखा रखने का ज़रूरत है। जब ये शिखा रखने मतलब यज्ञ में मैं प्रतिष्ठित हो गया, तब भी जब मेरा ऋषि समान हो गया, तब ये नहीं है। उसके बाद मस्तक मुंडन कर लेते हैं, जैसे सन्यासी लोग मस्तक मुंडन कर लेते हैं। ठीक है, ये कारण है। हम्म, अब इसमें क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? पीताहमस्य जगतो धाता, जगतो माता, धाता पितामह, वेदं पवित्रमोंकारं हिरीकसाम जजुरेव च। तो अब क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ? इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों की फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ? तो मैं जगत का पिता माता पितामह सब कुछ हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही पवित्र हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, ऋक हूँ, साम हूँ, यजु हूँ। ठीक है, तो जगत का मतलब जो जाता है, जो जाता है उसका उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि चित्त में प्रतिबिंबित होके मैं का जो मैं अहंकार जो है, ठीक है, इससे ही सृष्टि होता है, अहंकार से ही महत का सृष्टि होता है। ठीक है, तो अब जो हूँ तो सृष्टि का जो पिता हूँ, जनयिता जो हूँ मैं हूँ, माता जिसके पेट में रहता है वो माता, मैं असीम हूँ, और इस असीम जो ससीम जगत मेरे ही पेट में रह रहा है, तो मैं माता हूँ। मैं असीम हूँ, जगत ससीम है, मेरे ही अंदर में है, तो मैं माता हुआ। तो तुम जो धाता, जो धारण करके रखा हुआ है, वो भी मैं हूँ। क्योंकि मैं समस्त तो चीज को गर्भ में रखते हुए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ। क्योंकि विघन ब्रह्मांड बढ़ रहा है, जगत बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? एम्प्टी स्पेस नहीं बढ़ रहा है। जब वहां पे बढ़ रहा है, वहां पे आगे बढ़ते हुए वो रह रहा है, तो मेरे ही गर्भ में है। मैं असीम हूँ, विश्व असीम है। पितामह, पितामह कहाँ से आ गया? तो जब सृष्टि के पूर्व में, जब मैं और मेरा जो माया इस पे अलग नहीं हुआ है, ठीक है, जब लवणाक्त जल में के साथ में लवण भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस समय तो मेरे चित्त में, उस ब्रह्म के चित्त में जब प्रतिफलित विश्व है, जब एक साथ में है, उस समय जो है, उसके बाद मैंने रचना जब शुरू किया, तब मैं, तो तीन जो मैं हूं, ठीक है, तो वो जो लास्ट वाला मैं हूं वो है आदि में प्रथम जो मैं, तो पितामह। वेदत ज्ञाता ज्ञान के जानवाने का जो वस्तु है वो ज्ञेय है। अब साधक जो जानने का वस्तु है वो मैं, भिन्न कुछ है ही नहीं, तो मैं ही वेद्य हूँ, जानवर का वस्तु मैं ही हूँ। ठीक है, पवित्र मतलब ग्लानि शून्य, विकारी माया, जहाँ पे विकार है, जहाँ पे नाम रूप का कोई लेखा नहीं हो सकता है, जहां तक शब्द नहीं पहुंचा, जहां तक लाइट नहीं पहुंचा, तो वो ग्लानि शून्य अवस्था है, वो पवित्र है। ओमकार उच्चारण करते हुए अति सूक्ष्म अवस्था से अति स्थूल अवस्था में जब लेके जाता है प्रणव,
ठीक है? तो उसको निरंबर रक्षा करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है कि शब्द का जो है, शब्द का जो भाग है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ठीक है? मैंने बेसिकली परा, मध्यमा, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। वैखरी मतलब है जो हमको सुनाई दे रहा है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये वैखरी सत्ता है शब्द का, जो सुनाई देता है। ठीक है? एक पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब वो स्टेट जहाँ पे हम देख सकते हैं शब्द को, ठीक है? वो स्टेट है पश्यन्ति। इस तरीके से ऋष धातु से ऋषि शब्द सिद्ध होता है, जो पहले ऋषि लोगों ने देखा, वेद मंत्र को देखा, ऋष धातु, ठीक है? उसके बाद तो अब ऋक, साम, जजु। ऋक पूर्व आमना है, साम पश्चिम आमना है, जजु दक्षिण आमना है। री, री अर्थ परावन, पा अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तो सृष्टिकर्ता रूप ब्रह्मा को जो पावन करता है वही ऋक है, अर्थात वेद। वेद इक्वल टू विद प्लस घंच। तो विद धातु का अर्थ है ज्ञान। तो स्थूल शरीरधारी मनुष्य का जो ज्ञान है, जिससे मुक्ति लाभ हो सकता है, विचार से जो ज्ञान का उत्पत्ति हो सकता है, कर्म का अर्थ लक्ष्य करते हुए जो विचार कर रहा है, तो वो ऋक है। ऋक जो है वो कर्मकांड प्रदान होगा, उपासना में होगा, पूर्वगति होगा, सृष्टि आरंभ होगा। तो इसी का बीज होगा अहंकार। तो मैं वो हूं। बढ़िया। नेक्स्ट, साम। स, आ, मा। स का मतलब सूक्ष्म सांस, आ मतलब आसक्ति, मा मतलब मणि। सूक्ष्म सांस में आसक्ति लेके सांस जब स्थिर हो जाता है, तो स्वच्छ आवरण के माध्यम से जब वो निकल के ज्योति प्रकाश होता है, तो उस ज्योति में मैं और मेरा, इन जो दोनों का जो भेद है ये समझा देता है। वो साधक का ज्ञान लोक से वो निकलता है। तो पश्चिम मुख में जो है वो साम है। ठीक है? तो हिरणमय कोश है ना मुखम। ठीक है? तो मैं साम, जजू। ज, जजू का मतलब क्या है? ज, ज और उ। तो जथ मतलब स्वरूप, यंग मतलब जायमान, उ मतलब स्थिति स्थान। तो साधन समय जब ये ज्योतिर्मय स्वरूप को देखा जा सकता है, जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा मैं देह नहीं हूं, मेरा देह नहीं है, ये दोनों से भिन्न मैं हूं, और मैं अपने देह को ना छूते हुए भी, पकड़ के नहीं रखते हुए भी मैं हूं। तो वो जो अवस्था है वो जजु है। तो वो साक्षात्कार ज्ञान स्वरूप जजु मैं हूं। तो जब ये दक्षिण में देखता है तो मैं, मुझे बोल रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवो प्रयस्थानं निधानं बीजमहं बीजम वयम। तो क्या हुआ? प्राप्त होते जोग, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला सबका वासस्थान, सुभरण लेने योग्य प्रयुक्तकार, स ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण में ही हूं। ठीक है? तो मैं क्या हुआ? गति हुआ, वर्ता हुआ, प्रभु हुआ, साक्षी हुआ, निवास हुआ, स्मरण हुआ, श्रोहित हुआ, प्रभव हुआ, प्रलय हुआ, स्थान हुआ, स्थान, निधान और अव्यय बीज भी मैं हूं। निवास वो घर। ठीक है? तो प्रभु, स्वामी, मतलब वर्ता जो है गति के साथ में वर्ता, जो भरण पोषण करता है, जो पालन करता है, जगत का अहंकार दर जो पालन करता है, वो अहंकार मैं हूँ। प्रभु स्वामी, जगत का स्वामी मैं हूँ। साक्षी जो देख रहा है, जगत का दृष्टा मैं हूँ। निवास घर, जिसके भीतर रह सकता है। तो ये जो घर है, जगत जो मुझ में है, तो मैं ही जगत का निवास हूँ। ठीक है? स्मरण, जिसके पास जाने से विपद से रक्षमा रखा मिलता है।
ठीक है, जगत भोग, जन्म मरण ही जिसका विपद है, ठीक है, जो जाता है वो जगत है। तो परम दृष्टि में जो मिल जाता है, चिरंतन प्रकाश जो है, चिरंतन में जो विच्छेद नहीं है, चंचलता नहीं है, चिरंतन तो सपद है, सपद के विपरीत ही विपद है, ठीक है। सुहित, इस जगत के द्वारा मेरा कोई प्रत्युत्पन्न का प्रयोजन नहीं है, मैं सर्वदा जगत के कल्याण में ही काम करता हूँ, तो जगत का सुहित मैं हूँ, ठीक है। सदैव नामुत सुहीता, ठीक है। कल्याण मतलब यहाँ पे है, सुहित मैं हूँ, मैं ही एकमात्र सुहित, प्रभव मैं हूँ, वहां जगत रूप पे प्रसव करके हुए हूँ। तो मैं जगत रूप में उत्पन्न नहीं होने से प्रभव भी मैं हूँ। प्रलय, विश्व ब्रह्मांड जगत कल्पांत मुझ में ही विश्राम करता है, तो मैं ही प्रलय हूँ। स्थान शब्द का जो आधार है, जगत मुझ में ही भासमान है, तो मैं ही स्थान हूँ। निधान मतलब कार्य के अंत में जहाँ पे जाता है, ये जगत का जो कार्य खत्म हो जाता है, तो मैं ही रूप, तो मैं ही निदान हूँ। बीज, जिससे सब उत्पन्न होता है, ये जगत का जो मैं हूँ। और जो सत्य वाला जो मैं हूँ, इस लिंग संख्याकारक जो मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अव्यय हूँ, विकार विहीन हूँ, मुझ में कोई स्त्री पुरुष इस तरीके कोई भेद नहीं है, ठीक है। तपो मोहं वर्षं निगृहामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुनः। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्ष का आकर्षण करता हूँ और उससे वर्ष बरसाता हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत मृत्यु हूँ और सत असत मैं ही हूँ। त्रैविद्या मांसो मपापूत पापा यज्ञैरेष्टा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकः मशन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्गों की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्गलोकों के प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ पे जो निर्ग्रह शब्द आया, नहीं नास्ति ग्रह ग्रहण, जिसमें ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, तो ग्रहण त्याग शून्य अवस्था, निग्रह अवस्था अर्थात प्रलय, तो प्रकृति विलय ही प्रलय है, ठीक है। तो त्रिवेद वेत्तागण यज्ञ अनुष्ठान द्वारा मेरा ही पूजा करते हुए सोमपाई निष्पाप होके स्वर्गगति प्रार्थना करता है, पवित्र सुरेंद्र लोक प्राप्त होके वहीं पे भोग करता है। त्रयी मतलब सतह रज तम गुण का जो अधिष्ठाता वो। अब क्रिया में बैठने के बाद जो ये त्रिगुण का जो समता चला आता है, देवता त्रय का जो पृथकता है वो नष्ट हो जाता है, और प्रकृति साम्य भाव में सत्य रज तमो गुनी होके, मतलब धर्म अर्थ काम को गर्भ में लेते हुए मुक्ति के आकांक्षा में जब वो रत हो जाता है, तो सत्य का प्रकाश रज का क्रिया तम का स्थिति एक हो जाता है और क्रिया शून्य मात्र ही अधिष्ठान करता है। उस वो जो स्टेट है, तो वो है त्रैविद्या, ठीक है। और जब ये त्रैविद्या अवस्था चले आता है, तब वहां पे है वो सुधा का प्लावन जो यज्ञ है, अब देव यज्ञ हो गया है। अष्ट प्रहर जो क्रिया कर रहा है वो वही सुर बज रहा है, निश्वास भी वृथा उसका नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो सुरेंद्र भी है। तो अब पता चला, तो रीक साम जजू यहाँ पे जो तीन शब्द आए हैं, उसका अंदर वाला जो बात है वो भी मैं समझा दिया, ठीक है। पावन का मतलब सृष्टि प्रजापति ब्रह्मा, साम शाम सूक्ष्म शाशक्ति और मणि, यजु तथ मतलब स्वरूप, यंग मतलब जायमान, उ मतलब स्थिति स्थान, ठीक है। जितना दूर ही देखते हैं।
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी कुछ भी ना।